ladies and gentlemen, we will now be starting with our next panel discussion. And this one holds a topic which is India's civilizational ethos and its intersection with secularism. And we will have the Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Muhammad Khan, in conversation with Mr. Mayank Singh for this session. And this will be a 45-minute session followed with a question-answer session. So please enjoy the session. We'll be shortly starting it. So, ladies and gentlemen, we have the Honorable Governor Shri Arif Muhammad Khan ji with us. और इससे पहले कि हम इस वार्तालाप को शुरू करें, मैं आपसे दोबारा प्रार्थना करूंगा कि खड़े हो जाएं. Thank you, ladies and gentlemen. I have with us Mr. Mayank Singh, who's a joint registrar with the Banaras Hindu University. He specializes in geopolitics and has written articles for Fair Observer, The Times of India, to name a few. He's working amongst the youth. It's a passion for him, and he has established a community-building platform called Kashi Manthan. And today, we have Mayank in this conversation. Over to you, Mayank Ji. Thank you. May mortals like us need an introduction. Honorable Governor Shri Arif Muhammad Khan needs no introduction. A political thinker, writer, educationist, social reformer, religious scholar par excellence, a politician. He wears so many hats at the same time that it's very difficult to keep track of him. Arif ji had everything going for him at a very young age, but then he gave it up all for self-respect and commitment to a cause. A true epitome of Indian thoughts and values. His renunciation is something to be emulated. आरिफ साहब, चर्चा शुरू करने पे सबसे पहले जो इंडियन इथॉस की बात आती है, सिविलाइजेशन की बात, इसको मैं इकबाल साहब के एक शेर से शुरू करना चाहूँगा. कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन सारा ज़मा हमारा. तो भारत पे निरंतर सदियों से अलग अलग तरह के हमले होते रहे. कुछ हमारे प्रतीकों पे हुए, कुछ हम पे फिजिकल हमले हुए, फिर भी ये सभ्यता चलती रही. और हम लोग बाहर को हम लोग ये छोड़िए, हमारी जो विविधता हमारे विचारों में है, एक तरफ तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की सोच, दूसरी तरफ अगर आप ईश्वर को न माने तो उसकी भी सोच, एक तरफ जिसको कहा जाए कि एक्सट्रीम रिनंसिएशन, तप, त्याग, तपस्या, दूसरी तरफ चरवक की फिलॉसफी कि अगर उधार मांग के भी घी पीना हो तो घी खाओ लेकिन जियो. तो ऐसी कौन सी सनातनी एक जिसको कहा जाए सोच है आरिफ साहब, जिसकी वजह से हमारे साथ जितनी सभ्यताएं थी वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गई हैं. हम ही एक सभ्यता हैं जो निरंतर हैं, जीवंत हैं. तो मैं आपसे उस सनातनी सोच के बारे में जानना चाहूँगा जिसके कारण आज भी हमारी सभ्यता उतनी ही जीवंत है जितनी आज से शायद हजारों साल पहले थी. आपने जो बात कही है ये भारतीय और गैर भारतीय बहुत सारे चिंतकों ने, लेखकों ने, इतिहासकारों ने इसको
स्वीकार किया है। और जिस शेर को आपने पढ़ा, उस शेर में उससे पहले वही बात है जो आपने कही है कि यूनान व मिस्र रूमा, यूनान मतलब ग्रीस, मिस्र मतलब इजिप्ट, रूमा मतलब रोम। यूनान व मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन। इसे गौर कीजिएगा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। 4 लाइनें। तालियों से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ताली जब बजती है तो हम भीड़ बन जाते हैं और भीड़ सोचती नहीं। मैं चाहता हूं आप इस पर गौर करें। मुझे इसका सबसे अच्छा उत्तर लगता है, ये सवाल उठाया है, एक वस्तु स्थिति है, उसका वर्णन है। यहां ऐसे लोग तो नहीं हैं जो हिंदी नहीं समझते जी? If there is anybody in the audience who is not able to follow Hindi, then I will be happy to translate it. लेकिन आपने चूंकि हिंदी में ही सवाल किया तो मैं जवाब इसलिए हिंदी में दे रहा हूं। तो इसका बहुत, ये शेर में तो एक वस्तु स्थिति है, उसका वर्णन है, और फिर एक सवाल उठाया गया है। कुछ बात है, बात क्या है वो नहीं बताया गया है। लेकिन अगर आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़िए तो वो क्या बात है उसका जवाब मिल जाता है। अब मैं यहां पर आपसे इजाजत ले रहा हूं, उसका अनुवाद बात को करूंगा। पहले जो गुरुदेव के शब्द हैं वही मैं रिपीट करना चाहता हूं। आई लव इंडिया not because I believe in the idolatry of geography, not because I had the good fortune of being born in her soil, but I love India because India has, through tumultuous periods, saved the living words which issued from the illuminated consciousness of her sons and daughters. मैं भारत से प्रेम करता हूं इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की प्रतिमा पूजा में विश्वास करता हूं, इसलिए भी नहीं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं, पर मेरा प्यार भारत के लिए, उसका आधार ये है। उस शेर में मैंने कहा था ना, याद रखिए, इसे गौर से सुनिएगा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। गुरुदेव कह रहे हैं, थ्रू ट्यूमल्चुअस पीरियड्स, एडवर्स सर्कमस्टांसेस, विषम परिस्थितियां, उन विषम परिस्थितियों में हमने उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित करके रखा है जो भारतीयों की चैतन्य आत्मा से पैदा हुए थे। तो हमारी पहचान क्या हुई? रामायण और महाभारत के जमाने में राजाओं के महल रहे होंगे, बड़ी बिल्डिंगें रही होंगी, वो हमारी पहचान नहीं। हमारी पहचान शब्द है, हमारी पहचान ज्ञान है,
हमारी पहचान प्रज्ञा है? ये जवाब हमें गुरुदेव के यहाँ मिलता है। और जब आप चाहे हाल के दिनों में A.L. बाशाम को पढ़िए, मैं इससे पीछे जाता हूं। 9वीं 10वीं सदी में जब यूरोप में अभी रिनेसां शुरू नहीं हुआ था, होने वाला था, उस समय मिडिल ईस्ट को क्या कहेंगे सर? मध्य एशिया। मध्य एशिया में उस वक्त बगदाद बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पर उभर रहा था। एक तरह से वर्ल्ड कैपिटल था। उस वक्त अगर मैं पहले 3-4 अरब मुस्लिम हिस्टोरियंस का जिक्र करूं, पहला तबरी, दूसरा इब्ने कसीर, इब्ने असीर, इब्ने खल्दून, आप किसी को भी पढ़ लीजिए। पहला अध्याय भारत के वर्णन से भरा हुआ है। और क्या कहते हैं ये इतिहासकार? कहते हैं दुनिया में 4 बड़ी सभ्यताएं हैं। रोमन्स हैं, जो अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। रोमन सभ्यता अपनी सुंदरता के लिए, ईरानी साम्राज्य अपनी शान शौकत वैभव के लिए, चीनी अपने शासकों की आज्ञा पालन के लिए और अपने हुनर के लिए, क्राफ्टमैनशिप। और चौथे नंबर पे भारत को कहते हैं कि भारत जाना जाता है अपने ज्ञान के लिए। आप इनमें से किसी को भी पढ़िए, और ये अकेले ये 10वीं सदी के इतिहासकार नहीं कह रहे हैं। 7वीं सदी के शुरू में हदीस की किताबों में एक हदीस का जिक्र है, वो भी अल्लामा इकबाल ने उसको भी किया है। वो हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। उसमें एक लाइन आती है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। तो हमने जब बचपन में ये पढ़ी लाइन तो लगा कि भारत की तारीफ हो रही है, लेकिन जब उसके असल शब्द जो अरबी में हैं जब वो पढ़े तो हदीस है, अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं भारत भूमि से ज्ञान की शीतल पवन के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। तो पूरी दुनिया में भारत की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में थी। और ज्ञान क्या? ज्ञान किसे कहा है हमारे यहां? विद्या किसे कहा है? एक लंबे समय तक राजनीतिक पराधीनता के कारण हम अपनी विरासत से विमुख तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अपरिचित हो गए। हमें खुद को बोध नहीं रहा, और कहीं हमारे अंदर हीन भावना भी आई कि जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया वो शायद हमसे बेहतर है, और हमने उनकी नकल करने की कोशिश की।
मैं ये बहुत जगह बोलता हूं तो लोग कहते हैं ये है विद्या क्या है, ज्ञान क्या है। ऐसा खूबसूरत प्रसंग है, भगवान राम जंगल के लिए जाने वाले हैं, फैसला हो चुका है। जिस वक्त निकलने वाले हैं उस वक्त लक्ष्मण जी के धैर्य का बांध टूट जाता है और वो नाराजगी दिखाना शुरू करते हैं और पिता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। उस वक्त रामचंद्र जी उनसे कहते हैं, दहो मिति या बुद्धिर विद्या सा पिरकीर तथा ना हम देहश्ची दात में बुद्धि विद्या भन्नेते। अर्थात वन जाने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, बाप को बुरा कह रहे हो कि बाप के कारण हमें जंगल जाना पड़ेगा, हमारे शरीर को, हमारी देह को तकलीफ होगी, तो जान लो जो कोई ये माने कि मैं ये शरीर हूं वो अविद्या का शिकार है, और जो ये माने कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो उसके पास विद्या है। तो हमें विद्या ये बताई गई थी, और इसके बड़े खूबसूरत प्रसंग हैं बहुत सारे। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में कहा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, महान सिकंदर, भारत की इस ज्ञान परंपरा से प्रभावित ऐसे एक ज्ञानी आदमी को मैं अपने साथ लेके यूनान जाना चाहता हूं। ऐसे आदमी की तलाश में बताया गया कि नजदीक में एक आश्रम है, एक संत हैं। वो वहां पहुंचा सुबह को, ये सर्दी का जमाना रहा होगा, ये धूप ले रहे थे। तो पहले तो इन्होंने सिकंदर और उसके लाओ लश्कर को कहा कि देखो भाई, आप यहां खड़े रहो लेकिन मेरी धूप मत रोको, जरा साइड में होकर खड़े हो। बताया गया कि ये इसलिए आए हैं कि ये आपको अपने साथ यूनान ले जाना चाहते हैं। कहा मैं नहीं जाऊंगा। जितने प्रलोभन थे वो दिए, कहा मैं नहीं जाऊंगा। अलेक्जेंडर को गुस्सा आ गया, उसने और उसके गुस्सा दिखाया तो अनुवादक ने कहा कि तुम जानते हो ये कौन है? ये महान सिकंदर हैं, योद्धा, विजेता। ये अभी तुम्हें मारे जाने का भी हुक्म दे सकते हैं अगर तुम इनकी बात नहीं मानोगे। तो वो हंसा संत और हंस के कहा कि बच्चों के जैसी बात नहीं करो। तुम कौन हो? मुझे, मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ तो मुझे मारने वाला कौन है? मैं वो नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और हमने इसी, यही ज्ञान की इसकी खूबी थी कि जो वो आत्मा, वो दिव्यता आत्मा के रूप में जो मेरे अंदर निवास करती है वही तुम्हारे अंदर निवास करती है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इसलिए ये कोई किसी, इसमें इस पूरे ज्ञान में एक सार्वभौमिकता है, यूनिवर्सलिज्म है। और सनातन सीधे सीधे मतलब है ऐसी चीज जिसका ना हमें ये पता कि कब शुरू हुई, ना जिसके लिए ये कि कब खत्म होगी। इटर्नल वैल्यूज विच हैव इटर्नल एवर लास्टिंग वैल्यूज। तो मैं मानता हूं जो गुरुदेव ने कहा है कि हमारे पास जो असल चीज है वो ये है कि हमने शब्द की रक्षा की है, इसलिए हमारी निरंतरता है और यही हमारी विशेषता है। इसी विरासत का एक अगला अहम पार्ट होता है जो हिंदुस्तान के लिए, वो है हमारा सेक्युलर एथॉस।
वेदों में, उपनिषद में, सब में वो सर्वधर्म संभाव का एक भाव जो रहा, सदियों से रहा। इवन अशोक की एडिक्ट्स जो थी उसमें भी कहा गया कि उनके सब्जेक्ट्स के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ नहीं होगा। तो हमारे यहाँ वो मंदिर या मस्जिद, सदियों से परंपरा है हमारी, का राजा पे प्रभाव उतना था नहीं, और न राजा संभवतः इंटरफेयर करता था। सेक्युलरिज्म एज वी नो इट, वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो वेस्ट से इम्पोर्ट हुआ, क्योंकि उनके यहाँ चर्च और स्टेट के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था। इवन मतलब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने भी, आरिफ साहब, इसको शायद रिकॉग्नाइज़ किया और प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड को नहीं डाला। और बहुत सरप्टिशियसली, मैं तो कहूँगा 1976 में, अंडर वेरी अनडेमोक्रेटिक कंडीशंस, ये वर्ड प्रियम्बल में डाला गया, सेक्युलरिज्म। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इसको डालने के बाद से हैव बीन एक तो वो क्या चल रहा था, किस कारण से डाला गया, दूसरा जो हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, क्या इस वर्ड को डालने के बाद हम उसको ओवरकम कर पाए हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि सेकुलरिज्म भारत के बाहर भी उसकी कोई एक परिभाषा नहीं। फ्रांस के लोगों में जहाँ से ये विचार आया, वहाँ सेकुलरिज्म की समझ अमेरिकन्स की जो सेकुलरिज्म की समझ है उससे विभिन्न। अभी हम बात कर रहे थे, एक सनातन सिद्धांत होते हैं, एक वो सिद्धांत होते हैं जिनका संबंध उस काल, युग और देश से होता है जहां आप हैं, जिस वक्त आप हैं। सेकुलरिज्म का अर्थ अगर है टू शो इर्रिवरेंस टू रिलीजन, टू बी इररिलीजियस और एंटी रिलीजन, मैं यहां धर्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं जानबूझ के, तो वो भारत का सेकुलरिज्म कभी भी नहीं रहा है। मैं महात्मा गांधी, जिनका सेकुलरिज्म सनातन सिद्धांतों में गहराई से मूलित था, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मैं इनको कोट नहीं कर रहा, चूंकि ये हम सब जानते हैं कि वो सेकुलर थे और बहुत धार्मिक शब्द कहूं नहीं कहूं, लेकिन निश्चित तौर पे बहुत ही आध्यात्मिक थे। लेकिन मैं यहां कोट करना चाहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू सेल्फ कॉन्फेस्ड एग्नोस्टिक, हाईली क्रिटिकल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। उन्होंने क्या कहा है और कब कहा है? आजादी के कोई तकरीबन 10-12-15 कोई 15 साल बाद कहा है आजादी के। पहले जो कहा है वो भी वही है, लेकिन 12-14 साल के बाद जो कहा है वो ज्यादा स्पष्ट। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म, आपने भी ये शब्द प्रयोग किया कि हमने बाहर से इंपोर्ट किया है। मैं भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा, पहले मैं इंपोर्ट पे की बात करूंगा, फिर बात को आऊंगा पंडित नेहरू पर। भारत जैसी प्राचीन सभ्यता इंपोर्टेड आइडियाज के सहारे नहीं चल सकती, ना हमारे आम लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं। इतना बड़ा कैंपेन चलाना सरकार के बस की बात नहीं थी कि हम एक इंपोर्टेड आइडिया को लोगों को स्वीकार करने के लिए माहौल बना दी, संभव नहीं था। बल्कि वास्तविकता यह है कि यूरोप के बाहर हमारे साथ आजाद होने वाले, हमसे थोड़ा देर में आजाद होने वाले देशों में लोकतंत्र का तजर्बा किया गया और ज्यादातर जगह फेल हो गया। भारत में क्यों कामयाब हुआ? डेमोक्रेसी भी तो इंपोर्टेड आइडिया था। हमारे यहां तो राजतंत्र था ज्यादातर, कुछ जगहों को छोड़ के। तो ये कामयाब कैसे हो गई डेमोक्रेसी? कामयाब डेमोक्रेसी इसलिए हो गई कि हमारे यहाँ 100% नहीं है ये बात सही कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। बिहार में हमारे यहाँ
ऐसे राज्य थे कि जहां राजा का भी चुनाव होता था, लेकिन बाई एंड लार्ज नहीं थी डेमोक्रेसी। कामयाब कैसे हो गई? कामयाब इसलिए हो गई कि राजनीतिक लोकतंत्र भले न रहा हो, लेकिन आध्यात्मिक लोकतंत्र भारत की नस नस में घुसा हुआ। आध्यात्मिक लोकतंत्र, अगर अध्यात्म के स्तर पे मैं समानता स्वीकार करता हूं, तो मुझे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समानता स्वीकार करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। इसलिए लोकतंत्र कामयाब हो गया। अब सेकुलरिज्म आया यूरोप में। लोकतंत्र आने के बाद, लोकतंत्र अगर है तो फिर सेकुलरिज्म आना मजबूरी है। हमारे लिए सेकुलरिज्म का मतलब है विविधता का आदर और विविधता की स्वीकार्यता। अब ये हमारे यहां ना तो 47 में शुरू हुआ, ना संविधान के अंगीकार करने के बाद शुरू हुआ, ना अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ, ना मुगलों के ज़माने में शुरू हुआ। हम बहुत दफ़ा गंगा जमनी तहजीब शब्द प्रयोग करते हैं। ऐसे लगता है जैसे इस देश में, दुनिया में दो स्ट्रीम हैं रिलीजन्स की, एक इंडियन स्ट्रीम ऑफ रिलीजन है, एक सेमिटिक स्ट्रीम ऑफ रिलीजन। तो बाज़ वक्त इंप्रेशन ऐसे जाता है जैसे सेमिटिक रिलीजन्स के आने के बाद गंगा जमनी तहजीब हो गई। ये बिल्कुल सही नहीं। भारत की में गंगा, अगर आप उसे गंगा जमनी कहना चाहते हैं, गंगा जमनी कहिए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति, अपनी जो संस्कृति की हमारी यात्रा है, उसके पहले दिन से विविधता को स्वीकार करने और विविधता का आदर करने वाली संस्कृति है। हमने पहले दिन कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये ऋग्वेद का सूत्र है। वो एक है, हक एक है। उसको जानने वाले जो हैं वो उसका अलग अलग तरीके से उसका बखान करते। अरबी में एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ऋग्वेद के इस सूत्र का अनुवाद किया गया। इबारातुना शत्ता व हुस्नु का वाहिद व कुल्लु नीला जाकल जमालो युशेर। वो जो हुस्न है वो तो एक है, वो जो परम सौंदर्य है, परम सत्य है, वो एक है। लेकिन जो उसका अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, वो अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार उसका वर्णन करते हैं। हमने हमेशा, ये नया नहीं है हमारे लिए, वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड that all people should not be confined to one single interpretation of reality. Reality is one, but interpretations are thousand and thousand and thousand. हमने इस सत्यता को अपनी सांस्कृतिक यात्रा के आरंभ में स्वीकार कर लिया। तो सेकुलरिज्म का मतलब हमारे यहां क्या हुआ? तो बल्कि अब मैं बताता हूं आपको पंडित जी ने क्या कहा। पंडित जी ने कहा कि जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो ये कोई इंपोर्टेड आइडियोलॉजी नहीं है। सेकुलरिज्म से हमारा मतलब है भारत की सदियों सदियों मिलेनियम पुराना जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है, भारतीय जीवन शैली जो निरंतर चली आ रही है, जो विविधता को स्वीकार करती है, विविधता का आदर करती है, जो विविधता को समस्या के रूप में नहीं देखती बल्कि विविधता को अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत करने के स्रोत के तौर पे देखती है,
इसलिए हमने, हमारे यहाँ ये हमारी जीवन शैली है, लेकिन एक शब्द नहीं था कोई, इसलिए हमने अंग्रेजी के इस शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा पंडित जी बहुत विद्वान थे और बहुत बड़े राइटर थे, लेकिन मुझे कहीं लगता है कि पॉपुलर नहीं था मगर शब्द था हमारे यहाँ, और शब्द वो ही था, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। बहुधा वॉज द, बहुधा शब्द का वही मतलब था, लेकिन वो शायद वो शब्द पॉपुलर नहीं था, इसलिए हमने कहा कि चलो। और मैं एक और किस्सा उन्हीं का आपको बताता हूँ। शायद 1960 या 59 में पंडित जी के एक बहुत नज़दीकी मित्र, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, वो पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, आफ्टर स्पेंडिंग 35 years in journalism, now I have realized that there are not only just two sides to a story, the black and white, but there are many shades in between. And the crisp reply of Pandit ji was, welcome to Hindu view of life. Why I am quoting him? Because he was supposedly an agnostic, but rather self-confessed agnostic. So even he knew that this is Indian way of life. Why? Because this Indian way of life accommodates everybody, the believer, the non-believer, even the one who denies the existence of anything. यहाँ चारवाक को भी, हमारा इतिहास बताता है हमें, चारवाक को किसी ने कंकरी नहीं मारी, चारवाक के विचारों को स्वीकार नहीं किया। चारवाक प्रोफेन्ड एवरीथिंग विच इंडियंस हेल्ड टू बी सेक्रेड, लेकिन किसी ने कंकरी नहीं मारी। उन्होंने कहा जो कोई ये पुनर्जन्म की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, ये सब गधे हैं। जीवन केवल एक है, इसे ऐश से जियो और उधार लेके भी घी पीना हो तो पियो। माना नहीं लोगों ने चारवाक को, लेकिन चारवाक को किसी ने, आपको मुझे अभी हाल में पता चला है, मुझे पता नहीं था पहले, अंग्रेजी में जो शब्द है ब्लास्फेमी, अब हाल में उसका ट्रांसलेशन किया गया है ईश निंदा, प्रभु निंदा वगैरह वगैरह। ओरिजिनल संस्कृत में ब्लास्फेमी के लिए कोई शब्द है ही नहीं। यहां काफिर कोई होता ही नहीं। There is no word for blasphemy. और हमारे केरला के बहुत बड़ा नाम है श्री नारायण गुरु, बहुत बड़े संत, बहुत बड़े समाज सुधारक, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट। हर मंदिर के साथ एक स्कूल, मतलब किस तरह के आदमी थे, इतने बड़े संत। अद्वैतवाद में उनका बहुत बड़ा नाम। अब आप उनकी अप्रोच देखिए। एक आदमी उनसे मिलता है और वो इतना प्रभावित होता है कि कहता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस आदमी का नाम है अब्दुल कादिर। 6 साल बाद श्री नारायण गुरु, जहां ये कादिर रहने वाला था और जहां मिला था, वहां जाते हैं 6 या 8 साल बाद। ये उन्हें मिलने आता है, और अब जो ये आता है तो ये सैफरन कलर का रोब पहने हुए है, और कोई आके बताता है श्री नारायण गुरु को कि कंडा स्वामी, उसने अपना नाम बदल लिया था, वो साधु बन गया था, कंडा स्वामी नाम बताया। जब वो आया श्री नारायण गुरु के पास, तो श्री नारायण गुरु ने उसे देखा, पहचान लिया, और उससे कहते हैं मैं किसी कंडा स्वामी को नहीं जानता, मैं कादिर को जानता हूं जो मेरा शिष्य है। कंडा स्वामी को मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। तो हमारे, आप लोगों ने बहुत ने सुना होगा, मेरा बड़ा संबंध है उनसे,
गुजरात के हैं मुरारी बापू। ऐसा खूबसूरत जुमला एक बार मैंने उनके मुंह से सुना, जो हमारी मूल्यों को की बड़ी ज़बरदस्त अभिव्यक्ति है। कहते हैं, मैं तुम्हें सुधारने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करने आया हूं। ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है, आपका काम है, जिसके दिल में भी ये बात आए उसका काम है कि वो जो महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा जीवन में उदाहरण बन जाए। मेरे ऊपर जिम्मेदारी किसी को सुधारने की नहीं है, और ये भारतीय उस स्वीकारता में और सम्मान में जो विविधता के लिए है, उसमें ये बात शामिल है कि मेरा काम जिसे मैं दूसरा, पहली बात तो सनातन मूल्यों के अनुसार दूसरा कोई है नहीं। अथमाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानम कीर्तालायम अर्चाय दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। हर किसी के अंदर, हर किसी को देख के समझो कि उसकी देह नहीं है, ये मेरा मंदिर है, मैं उसके अंदर निवास करता हूं। उसकी जायज जरूरतों को पूरा करने में उसकी मदद करो, और मैत्रीय अभिनय चक्षुषा, दो निगाहों से मत देखो किसी को, सबको समान रूप से एक। ये हमारी विरासत है, ये हमारी परंपरा है। इसमें सेकुलरिज्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें लोकतंत्र अगर नहीं था तो राजनीतिक लोकतंत्र नहीं था, सेकुलरिज्म शब्द नहीं था, पर वो मूल्य, वो परंपरा, वो भावना भारत में, इसीलिए हमारी संस्कृति, चूंकि ये शब्द को बचा के, प्रज्ञा को, ज्ञान को बचा के रखने की संस्कृति है, इसलिए इसकी निरंतरता है, इसलिए ये जिंदा है, और इसलिए ये जिंदा रहेगी। आपने अभी रियलिटी और इंटरप्रिटेशन की बात की। एक रियलिटी जो तत्काल की रियलिटी है वो है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। अब इंटरप्रिटेशन उसके भी अलग अलग हो रहे हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कभी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के कारण ये भारतीय परंपरा पे आघात है, कुछ समझदार लोग इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला कहते हैं, कुछ कहते हैं कि सेक्युलरिज्म पे हमला है। एक पॉलिटिकल थिंकर टर्न्ड पॉलिटिशियन ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस पे मत जाइए कि कानून में क्या लिखा है, इस पे जाइए कि कानून में क्या नहीं लिखा है। अब आरिफ साहब, हम लोग जैसे सामान्य लोग तो कानून जो होता है उसको पढ़ के समझ लें वही बहुत होता है, और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हम पार्लियामेंट पे छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कानून में ऐसा क्या नहीं लिखा है जिसको लेकर के इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा और समाज में एक अजीब सी अस्थिरता पैदा की जा रही है। हमने अपने आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, कई दफा ऐसा होता है कि किसी के साथ किन्हीं कारणों से नाराजगी हो जाती है, और नाराजगी भी अपनी हदों को पार कर जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो कारण हैं नाराजगी के, या जो मैंने कहा हदें पार करने के, वो कारण कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बताने में शर्म आती है। वो आदमी बताता नहीं कि मैं इस आदमी का इतना विरोधी क्यों हूं, मैं इस आदमी से इतनी नफरत क्यों करता हूं। वो बताना कुछ जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिकली एक्सपीडिएंट नहीं होता। तो फिर मैं मौके की तलाश में रहता हूं कि कोई मौका ऐसा मिले कि कोई और चीज मिल जाए जहां मैं इससे बदला निकालूं। होता है नहीं होता है? होता है। बस आप सीए को ऐसे ही समझ लीजिए। भाई, अगर सीए में खराबी है तो इसके लिए दोषी हैं महात्मा गांधी, इसके लिए दोषी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू,
इसके लिए दोषी हैं मौलाना आज़ाद, इसके लिए दोषी हैं सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सिर्फ अकेले ये लोग दोषी नहीं, ये तो इनका तो कारण है, ये क्यों दोषी? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, जिसमें खास तौर से जो हमारे नेता महात्मा गांधी आंदोलन के, उन्होंने कहा था मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, लेकिन पाकिस्तान बना। जो क्षेत्र पाकिस्तान बना, ये जान के ये इस पे आप आश्चर्य मत बताइएगा, वहां रहने वाले ज्यादातर लोग, उन्होंने पाकिस्तान की मांग भी नहीं करी थी। ज्यादातर लोग जिन्होंने मांग की थी वो तो आपके और मेरे राज्य से आते थे, जिन्होंने असल आंदोलन चलाया। वो यूपी से आते थे, बिहार से आते थे, दिल्ली से थे, बंबई से थे। लेकिन अब आप जरा गौर कीजिएगा, पंजाब के लोग, सिंध के लोग देश की आज़ादी के आंदोलन में बराबर से भाग ले रहे हैं। क्यों? ताकि हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात मिल जाए। आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों से, लेकिन आखिर वक्त में राष्ट्रीय नेतृत्व ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। तो वो लोग, अब जो नया राजनीतिक ढांचा बना, उसमें पाकिस्तान इस्लामी स्टेट बन गया। ये कोई आरोप लगाने की बात नहीं है, मैं 30 साल से पिछले बोल रहा हूं। मैं शाहबानों के वक्त, बल्कि मेरी किताब जो है टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट, उसका सारा बर्डन ऑफ सॉन्ग यही है कि जिसे धार्मिक कानून कहा जाता है, वो जो जिसे लॉ कहा जाता है कि ये खुदा का कानून है, वो खुदा की किताब के हर प्रोविजन का विरोधी है। मिसाल के तौर पे खुदा की किताब कहती है वलाकत करमना बनी आदमा, हमने आदम की औलाद को, जिसका मतलब है मानव कोई भी हो, उसको हमने सम्मान और प्रतिष्ठा दी। और कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर तुम वो नहीं हो जो मैं हूं, तो तुम कैसे रहोगे, तुम अपने पूजा घर में कैसे जाओगे, ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे करोगे। तो फिर वो जो किताब है जो कह रही है वलाकत करमना बनी आदमा, तो फिर उसका क्या हुआ? मेरी पूरी किताब का बर्डन ऑफ सॉन्ग यही है कि जिसे कानून कहते हैं वो उस किताब का खुला उल्लंघन है। अब वहां ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक। अब मुझे आप ये बताइए कि ये पंजाब में जो थे ये लोग, जिन्हें महात्मा गांधी ने वादा किया, पंडित जी ने वादा किया, लाल किले से वादा किया, इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी? नहीं। ये तो विदेशी गुलामी से आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद पता चला कि पंजाब में रहने वाला, सिंध में रहने वाला, बलूचिस्तान में रहने वाला, ईस्ट बंगाल में रहने वाला, और एक प्रोविंस कौन सा छूट गया, छोड़ दिया मैंने, पंजाब, सिंध, सरहद जरा गौर करिए। 47 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग, 46 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग को सीटें नहीं मिली, लेकिन आपने एक आधार मान लिया कि जहां पे तादाद ज्यादा है वहां उसको पाकिस्तान बन जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या कहा, क्या शिकायत करी है, जरा किताब पढ़िए उनकी। कहा है कि तुमने यू हैव थ्रोन अस बिफोर द वुल्व्स, तुमने हमें भेड़ियों के सामने डाल दिया। लेकिन इस्लामिक स्टेट, अब इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम जो है वो तो बराबर का शहरी नहीं है,
और सिर्फ ये नहीं है कि बराबर का शहरी नहीं, बराबर का तो अंग्रेजों के में भी नहीं था, हम गुलाम थे, लेकिन कम से कम गुलामों के कानून जो थे वो डिफाइंड तो थे। अब जब इस्लामिक स्टेट हुई तो वहां तो राइट्स डिफाइंड भी नहीं है, वहां तो मेरे ऊपर, मैं अगर रूलर हूं तो मैं डिसाइड करूंगा कि किस वक्त मैं आपको क्या क्या आजादी दे सकता हूं। तो इनका स्टेटस, तो इनका स्तर अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर हो गया। कहते हैं ये तो पुरानी बात हो गई, महात्मा गांधी ने तो 1947 में कहा था। जो लोग ये कहते हैं कि ये पुरानी बात हो गई, वो जान लें 2019 की रिपोर्ट है, पाकिस्तान की एक मशहूर एनजीओ है महिलाओं की, जिसका नाम है औरत फाउंडेशन। औरत कहते हैं उर्दू में और वुमेन को, नाम ही उसका है औरत फाउंडेशन। उसमें कोई नॉन मुस्लिम औरतें नहीं हैं, सब मुस्लिम औरतें हैं जो उसको चलाती हैं। आप उनकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए 2019। जो लोग ये कहते हैं पुरानी बात हो गई 47, 2019 की रिपोर्ट में औरत फाउंडेशन ने कहा है कि 2019 में 1000 से ज्यादा नौजवान बच्चियों का अपहरण हुआ, जबरन धर्म परिवर्तन हुआ और उनकी शादियां दूसरे लोगों से कराई गईं। ये जुल्म कब तक चलेगा भाई? ये मौका ये था, अगर हमारे पास अकल होती तो ये ऐसा मौका था कि जहां जाके हम दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर बैठ जाते, पूरी दुनिया में जाते और कहते कि पाकिस्तान जिस तरह से, जिन्हें वो अल्पसंख्यक कहता है, जो वहां जुल्म कर रहा है, उससे सारा वातावरण दूषित हो रहा है। हम उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते थे, हम आगे आने वाले दिनों में वो करने से रोक सकते थे, लेकिन हमने वो करने की बजाय अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अगर यही सोच है तो मुबारक हो, मैं क्या कह सकता हूं इस बारे में। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये कानून थ्रू दिस लेजिस्लेशन, और दिस लेजिस्लेशन हैज merely given a legislative shape to the promise which was made by Mahatma Gandhi, which was made by our leaders of our first freedom movement, और उसके बाद भी पिंडप जी एज फॉरेन मिनिस्टर, आप भाषण निकाल लीजिए। पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी 2004 की, जिसके चेयरमैन पिंडप जी थे, कपिल सिब्बल जी मेंबर थे, लालू यादव मेंबर थे, हर किसी ने यही बात कही है। लेकिन आप राजनीतिक कारणों से आप ये कहें कि मैं किसी दुखी का दुख देखने से इनकार कर रहा हूं, सोते हुए को भाई उठाया जा सकता है। जो आदमी जागता हुआ आंख बंद करके लेट जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत उठा नहीं सकती। आपसे चर्चा करने के लिए जो समय दिया गया है वो ख़त्म हो गया आरिफ साहब, लेकिन फिर भी सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अब समय परमिट नहीं कर रहा है। एक आखिरी सवाल छोटा सा, फिर ऑडियंस से एक दो सवाल ले लेंगे। सवाल ये है कि आप पे 1986 में शाहबानो केस के बाद से हमला शुरू हुआ, 1990 में प्रोफेसर मुशीरुल हक के शायद जनाजे में आप पे हमला हुआ, 2019 में फिर इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस में आपको कोशिश की गई कि फिजिकली आपको प्रिवेंट किया जा सके बोलने से। प्रश्न आरिफ साहब ये है कि आरिफ मोहम्मद खान ऐसा क्या बोलते हैं जिससे कुछ लोग बहुत डरते हैं और बड़े इनटॉलरेंट हैं आरिफ मोहम्मद खान को सुनने के लिए? ये आखिरी प्रश्न है आपसे। असल में बात ये है, मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई ज़ाती तौर पे कोई रंजिश है या कोई ज़मीन का झगड़ा है या कोई और, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग वो हैं जो, जिसे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, उनके नज़दीक अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये है हम बोलेंगे और अगर कोई हमसे अलग मत रखता है उसको बोलने नहीं देंगे। ये उनके नज़दीक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब।
अभी आपने, मैं तो जिक्र नहीं कर रहा था, आपने अभी कहा इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस का। मुझे कोई परेशानी नहीं होती अपने खिलाफ कोई बात सुनने में। मैं सवाल पूछने के लिए जितना तत्पर हूं, उतना जवाब देने के लिए भी तत्पर रहता हूं। लेकिन आज मैं जिस पद पे आसीन हूं, वहां कार्यक्रम की माइन्यूट डिटेल्स भी पहले से अप्रूव की जाती हैं। कौन उस मीटिंग में बोलेगा, ये पहले से ये हमारा ऑफिस नहीं करता, ये राष्ट्रपति भवन के निर्देश के अनुसार होता है। मुझे नहीं पता आपके किसी और सेशन में राष्ट्रगान हुआ हो, लेकिन गवर्नर अगर जाएगा तो राष्ट्रगान से शुरू होगा और राष्ट्रगान पर खत्म। एक प्रोटोकॉल है जो हर जगह लागू किया जाता है। कन्नूर में इरफान हबीब साहब का नाम बोलने वालों की लिस्ट में नहीं था। 3 और स्पीकर्स का नाम नहीं था। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके और उन्होंने माइक पकड़ लिया और तकरीर करनी शुरू की। अगर उसी वक्त मानिए मुझे अगर परेशानी होती तो उनको रुकवाया जा सकता था, नहीं बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है। 1 घंटे का कार्यक्रम था, 1.5 घंटे मैंने उनके भाषणों को सुना। सीधे मुझसे सवाल किया, अलीगढ़ का नाम लेके मेरी तरफ देख के कहा उन्होंने, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट योर एल्मा मैटर, दिस इज व्हाट पुलिस इज डूइंग। नाउ इफ यू आर एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू मी, इट इज माय मॉरल ड्यूटी टू गिव रेस्पॉन्स। और मैंने जैसे ही रेस्पॉन्स देना शुरू की, वो ही इरफान हबीब साहब, इतना बड़ा नाम, हिस्टोरियन है, वो ही पाउंस टुवर्ड्स मी। पता नहीं माइक छीनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, आई हैव नो आइडिया। ये मेरे एडीसी इत्तेफाक से यही वहां पे मौजूद थे। इन्होंने जब उन्हें रोका तो उन्होंने इनकी ड्रेस को इतने जोर से खींचा कि इनके जो वो होता है, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं इसको, सब गिर पड़ा, शर्ट के बटन टूट गए। अब जब मगर ये रोकने में कामयाब हो गए तो वो फिर सोफे के पीछे जो चेयर्स थी उधर से जाके और दूसरी तरफ से आने की कोशिश की। तो ये एकेडमिशियन का बिहेवियर है। लेकिन ये असल बात क्या है, सवाल उन्होंने कर दिए लेकिन अब जवाब सुनने को तैयार नहीं। क्यों जवाब सुनने को तैयार नहीं? क्योंकि जो बात जवाब में कही जा रही है उसको वो डिनाई कर ही नहीं सकते। और जब उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो फिर मैंने कह दिया, मैं क्या आपका यही बिहेवियर है जिसको देख के मौलाना आज़ाद ने कहा था कि देश का विभाजन सैलाब की शक्ल में आया, अपने साथ गंदगी बहुत सारी बहा ले गया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ गड्ढों में गंदगी बची हुई है। तभी मैंने कहा। तो वो ये समझते हैं, वो बुनियादी तौर से ये समझते हैं कि नहीं, बोलने के अधिकार का मतलब है मुझे आजादी है, मेरी बात का जवाब देने की आजादी नहीं। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं आप ये बताइए। आरिफ साहब, ये तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि हम सब चाहते हैं कि आप बोलते रहें, हम आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं। अब क्वेश्चन आंसर परमिट नहीं कर रहा है क्योंकि समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. And before the Honorable Governor leaves, we would request once again for all of us to rise up for the national anthem.
Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Kojo, Kojo.